कैसे एक पति पत्नी जो न सिर्फ इस जीवन में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे की लाइफ में असर डालते हैं, मृत्यु के बाद भी आत्मिक रूप से कैसे एक दूसरे के लिए कार्य करते हैं। इस विषय पर आज मैं आप सभी के साथ प्रभुदास जी और उनकी पत्नी राधिका जी का नियर डेथ एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ। प्रभुदास जी बताते हैं कि आज से लगभग 30 वर्ष पूर्व जब उनका बड़ा बेटा जो लगभग 2.5 साल का था और छोटा बेटा जो लगभग 9-10 महीने का था, उसके साथ वो अपने इन लॉज के घर, उनकी पत्नी के माता पिताजी के घर उनसे मिलने के लिए गए थे। राधिका जी ने पूरा दिन अपने माता पिता के साथ गुजारा, वो बहुत खुश थी। जाते वक्त वो उनके गले लगी और वापस कार में आकर बैठ गई। लेकिन फिर जैसे अचानक से उन्हें फिर कुछ महसूस हुआ और वो एक बार फिर कार से निकली और एक बार फिर उन्होंने जाके अपने माता पिता को गले से लगा लिया। प्रभुदास जी कहते हैं कि वो ऐसा नहीं करती। उस दिन पता नहीं उसने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हम तो अक्सर ही उनके माता पिता से मिलने आते रहते थे, ऐसी कोई बात नहीं। फिर भी उस दिन उन्होंने, जैसे उनके अंदर कोई तनाव सा था, कुछ उलझन सी थी और वो दोबारा अपने माता पिता के गले लगी हैं। खैर, इस बात पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। प्रभुदास जी बताते हैं कि उसी शाम जब वो वापस अपने घर की तरफ आ रहे थे तो उनकी झपकी लगी है। उनको जैसे नींद सी आई है हल्की सी, और उनका एक बहुत तेज गहरा एक्सीडेंट हुआ। वो बहुत बड़ा एक्सीडेंट था जिसमें उनकी पत्नी और उनके छोटे बेटे जो कार की पिछली सीट पर बैठे थे, उनका स्वर्गवास हो गया। और प्रभुदास जी, उनको बहुत गहरी चोट आई, वो बिल्कुल चलने फिरने में भी असमर्थ हो गए थे, उन्हें बहुत ज़बरदस्त चोट आई थी। और उनका 2.5 वर्षीय पुत्र, चमत्कारिक रूप से उनके 2.5 वर्षीय पुत्र को अधिक चोट नहीं आई थी, वो ठीक ही था। लेकिन राधिका जी और उनके छोटे पुत्र की वहीं ऑन द स्पॉट मृत्यु हो गई थी। उसी मोमेंट जब ये एक्सीडेंट हुआ है, प्रभुदास जी बताते हैं कि मैं अपने आप को शरीर से बाहर देख रहा था और मैं स्पष्ट देख रहा था कि मेरी पत्नी की और मेरे छोटे पुत्र की डेड बॉडी सामने है और मेरा दूसरा पुत्र भी वहीं बेहोश अवस्था में है और मैं अपने शरीर से बाहर हूँ। और थोड़ी ही देर में उन्होंने अपने आप को एक बहुत खूबसूरत, सुकून देने वाले, राहतकारी प्रकाश में पाया। वो उस समय बेहद एक रिलीफ की अवस्था में थे, शांति की अवस्था में थे। लेकिन वहीं उन्होंने अपनी पत्नी राधिका जी को, जिन्होंने बस अभी शायद 5 ही 10 ही मिनट हुए होंगे जब उनके प्राण छूटे हैं, उनको अपने सामने देखा, जो कि मुस्कुरा रही थी और उनसे कह रही थी कि तुमको वापस जाना होगा, अभी बहुत कुछ करना बाकी है, तुम्हें वापस जाना होगा। ये उनकी पत्नी, जो कि अभी उनके साथ थी और इस एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु हुई थी, ये उनके लफ्ज थे जिन्हें वो स्पष्ट रूप से सुन पा रहे थे। लेकिन उस समय प्रभुदास जी कहते हैं कि मैं स्पष्ट ये महसूस कर रहा था कि मैं अपनी बॉडी छोड़ चुका हूँ, मैं अपने शरीर में नहीं हूँ और मेरी पत्नी मेरे साथ है सोल वर्ल्ड में। लेकिन वो मुझे जैसे आगे बढ़ने से रोक रही है और मुझे वापस जाने को कह रही है। जैसा कि हम जानते हैं कि अवचेतन रूप से 2 आत्माओं के बीच में एक सोल डील भी होती है, जिसमें एक आत्मा अपने हिस्से की जो आयु होती है वो दूसरी आत्मा को देती है, यदि उसके जो इस दुनिया में जो कार्य हैं, आत्मिक स्तर पर जो कार्य हैं, जो उसने आत्मिक ग्रोथ करनी है वो पूरी नहीं हुई है, तो उसको पूरा करने के लिए वो, यदि उसका जो आत्मिक स्तर है वो इतना है कि वो और आगे नहीं बढ़ सकती, या अब उसके जीवन का जो पर्पस है वो लगभग पूरा हो चुका है, तो ऐसी अवस्था में एक आत्मा अपनी दूसरी आत्मा को अपनी आयु के शेष दिन दे देती है। प्रभुदास जी के केस में भी यही हुआ। राधिका जी, जिनकी अभी आयु शेष थी, लेकिन इस एक्सीडेंट में शायद प्रभुदास जी की ही मृत्यु होनी थी, लेकिन राधिका जी ने अपनी आयु के दिन देकर उनको जीवन दान दिया। अब ये क्योंकि डील अवचेतन रूप से होती है, एक इंसानी रूप में हम इसे समझ नहीं सकते, लेकिन
जब ये एक्सपीरियंस हो रहा था प्रभुदास जी को, तो वो कहते हैं कि मैं ये सब बातें नहीं जानता था कि इस तरीके से कि 2 सोल्स के बीच में डील भी हो सकती है। लेकिन मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे मेरी मृत्यु आई थी, लेकिन मैं बच गया हूँ और राधिका इस दुनिया से चली गई है। ये एहसास मेरे साथ उस वक़्त भी था जब मैं सोल वर्ल्ड में था। स्पष्ट क्लियर था मुझे कि ऐसा है। इस घटना के कई महीने गुज़रने के बाद जब प्रभुदास जी का ट्रीटमेंट चल रहा था, वो उस वक़्त भी लगभग व्हीलचेयर पर ही थे और कई महीने तक उनका ट्रीटमेंट चला, लगभग 1 साल तक वो बेड पर ही रहे। तो ऐसी अवस्था में वो कहते हैं कि हॉस्पिटल से तो मेरी छुट्टी हो गई थी, 4 महीने में मैं हॉस्पिटल से घर आ गया था, लेकिन उसके बाद भी मैं बेड पर ही था। तो मैं बहुत गहरे एक गिल्ट में था, बहुत गहरी एक डिप्रेशन में था, क्योंकि मुझे बार-बार ये लगता था कि मैंने झपकी ना ली होती, मुझे नींद ना लगी होती, ये मेरी वजह से हुआ। मेरा बच्चे की जान गई, मेरी वाइफ़ की जान गई, ये मैंने ठीक से ड्राइव नहीं करा। मेरी आँख ना लगी होती तो ये ना होता। एक जो ये गिल्ट था प्रभुदास जी के अंदर, ये ख़त्म होने को नहीं आ रहा था। जब से ये दुर्घटना हुई थी, वो लगातार इस गहरे गिल्ट में थे। एक शारीरिक चोट, और वो शारीरिक चोट तो शायद हील भी हो जाए अगर व्यक्ति भावनात्मक रूप से ठीक अवस्था में हो, लेकिन प्रभुदास जी भावनात्मक रूप से भी टूट गए थे। उनके अंदर ये एक गहरा भाव था कि नहीं, ये मेरे बच्चे और मेरी पत्नी की मृत्यु मेरी वजह से हुई है और मेरी पत्नी ने मुझे अपने जीवन के दिन दिए हैं, मृत्यु तो मेरी होनी थी, उसने मुझे अपने जीवन के दिन दिए हैं। तो ये जो बात थी, ये उन्हें और भी ज़्यादा गिल्ट में डाल रही थी, और भी ज़्यादा शारीरिक दर्द अपनी जगह वो वो भी नहीं हील हो पा रहा था और भावनात्मक दर्द वो भी बढ़ता जा रहा था। ऐसी अवस्था में एक दिन प्रभुदास जी कहते हैं कि वैसे मुझे नॉर्मली नींद नहीं आती थी, क्योंकि जब भी व्यक्ति इस तरह के किसी गिल्ट में होता है या डिप्रेशन में होता है तो नींद पर असर पड़ता है। वो लेकिन उस दिन वो कहते हैं कि पता नहीं, मुझे बहुत गहरी, बहुत शांत, एक बहुत सुकूनदायी नींद आई। जबकि ये जो गिल्ट का भाव था, ये उनके अंदर था, ये खत्म नहीं हुआ था। लेकिन उस दिन उन्होंने बहुत गहरी नींद, जैसे जैसे पता नहीं कितने महीनों बाद उन्होंने गहरी और सुकूनमय नींद ली हो। तो वो नींद उन्होंने ली, और उस नींद में वो एक सपना देखते हैं कि जैसे एक बार फिर वही एक सुकूनदायी प्रकाश जो उन्होंने उस एक्सीडेंट के वक़्त महसूस किया था, वो उसके बीच है, उस प्रकाश में है, और उनकी पत्नी उनके सामने है, और उनका बच्चा, छोटा-सा 9 महीने का बच्चा, वो उनकी पत्नी की गोद में है। और उनकी पत्नी मुस्कुराते हुए, उन्हें समझाते हुए कि अभी बहुत कुछ बाकी है, ये तुम्हारी मिस्टेक नहीं थी, ये होना था। इस तरह की एक तसल्ली उन्हें देते हुए उस 9 महीने के छोटे से उनके बच्चे को उनकी गोद में देते हैं। वो कहते हैं कि जब मैंने उस बच्चे को गोद में उठाया, अपना बच्चा मैंने, तो मैं स्पष्ट रूप से जैसे बच्चे की वो उसके कोमल शरीर को मैं टच कर रहा हूँ, उसकी साँसों को मैं महसूस कर रहा हूँ। मैं उसके घुंघराले बालों में हाथ फेर रहा हूँ। जैसे बच्चे के पास से एक प्यारी-सी खुशबू आती है, वो खुशबू मुझे उसके पास से आ रही है। वो कहते हैं कि वो सब कुछ, आज मैं कहता हूँ कि वो सपना था, लेकिन वो सपना जैसा बिल्कुल नहीं था। सपना इतना रियल नहीं हो सकता। सपने में अगर मैं अपने बच्चे को गोद में उठा रहा हूँ, तो वो फीलिंग इतनी रियल नहीं हो सकती। मैं स्पष्ट उसकी खुशबू महसूस कर रहा था, बच्चे की साँसें महसूस कर रहा था, उसकी खुलती बंद होती उसकी आँखों को देख रहा था, उसके घुंघराले बालों में मेरे हाथ थे। मैं उसके शरीर की कोमलता को महसूस कर रहा था। बच्चा बिल्कुल मेरी गोद में था, वो सपना नहीं था। लेकिन मैं ये किसी को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, इसलिए आज मैं इसे सपना ही कहता हूँ। इसके बाद जो उस समय उन्हें उनकी पत्नी से मैसेज मिला है कि उन्हें गिल्ट से बाहर निकलना होगा, ये तय था। ये उन दोनों आत्माओं का अपना डिसीज़न था। यानी अगर राधिका जी ने अपने पति को अपनी आयु के दिन दिए भी हैं, तो भी ये 2 आत्माएँ, दोनों पति-पत्नी की आत्माओं के बीच की एक डील थी। इसमें
गिल्ट में प्रभुदास जी को नहीं जाना है, क्योंकि ये 2 आत्माओं द्वारा, हमारे मार्गदर्शकों द्वारा सोच समझ के लिया गया फैसला था। और अभी बहुत सारे काम हैं प्रभुदास जी के लिए जो बाकी हैं, जिन्हें उन्होंने सही तरीके से निपटाना है। और वो बच्चा जिसकी यादें उन्हें परेशान कर रही हैं, वो अपने नवजीवन की तैयारी में है और वो उनकी पत्नी के साथ बेहद बिल्कुल सुरक्षित और प्रेममयी वातावरण में है। और वो कहते हैं कि इस सपने से उठने के बाद मुझे स्पष्ट क्लियर एक मैसेज मिल चुका था कि ये जो गिल्ट मैंने इतने महीनों से, जब से एक्सीडेंट हुआ था, मेरे अंदर गहराता जा रहा था कि मेरी वजह से मुझे नींद लगी इस वजह से, वो गिल्ट उनका खत्म हुआ। उन्हें समझ आया कि ये चीज़ निर्धारित थी और 2 आत्माओं के बीच की एक सोची समझी डील थी। वो अपने आप को जो लगातार कसूरवार मान रहे थे, वो उससे बाहर निकले और जैसे ही वो भावनात्मक रूप से हील हुए, शारीरिक हीलिंग की जो प्रक्रिया थी वो बहुत तेज हो गई। आज प्रभुदास जी बिल्कुल स्वस्थ हैं और उनका पुत्र लगभग 32 वर्ष आयु का है। प्रभुदास जी कहते हैं कि आज इतने वर्ष गुजर जाने के बाद मैं इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से समझ पा रहा हूँ कि हम सब कुछ लाइफ लेसन लेकर एक आत्मिक ग्रोथ को प्राप्त करने के लिए इस दुनिया में आते हैं, और जब वो कार्य हमारा पूर्ण हो जाता है, तब हमारा इस दुनिया से जाने का समय जो निर्धारित है वो आता है। प्रभुदास जी को पूरा विश्वास है कि जो भी जिंदगी के कुछ और साल बचे हैं, उन्हें एक सक्सेसफुल तरीके से जीते हुए वो मृत्यु के बाद राधिका जी से दोबारा मिलेंगे। और वो कहते हैं कि जब से ये इस घटनाक्रम से मैं गुजरा हूँ, तब से मैं इस एहसास के साथ हूँ कि राधिका चाहे इस दुनिया से चली गई हो, लेकिन मुझसे दूर कभी नहीं गई। और समय-समय पर जब भी मैं भावनात्मक रूप से टूटता हूँ, तो उसकी सपोर्ट मुझे मिलती है। अगर आप मेरे द्वारा शोक सभा में शांति संदेश चाहते हैं, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें।